आपके भाई भी भाजपा में हैं। हाँ, फिर भी आपको नहीं मिला, आपकी तो भाजपा की सरकार है। बूथ अध्यक्ष है भाई, बड़े भैया थे पहले, आज करीब 4-5 पंचवर्षीय हो गया लमसम चुनाव के, तब से वो बूथ अध्यक्ष है। कोई मदद जिले तक का कहीं से न्याय नहीं मिल रहा हमको। डीएम ऑफिस तक का गए, एसपी ऑफिस गए, सब जगह गए। तीन भाई हम लोग, तीनों भाइयों की जमीन के सामने कब्जा है। 5 लड़के बड़े वाले के, हमारे पास 2-2.5 बीघा जमीन, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ धंधा करेंगे जाकर के, कहाँ घर बनाएंगे? परिवार बढ़ता है, जमीन थोड़ी बढ़ती है। दिक्कत है तो परिवार का खर्चा कैसे चलाते हैं? अब यहाँ आएगा तो हम अपना ट्रैक्टर नहीं लेके जा सकते हैं, हमारा गोबर अंदर पड़ा हुआ है, 2 साल से गोबर सड़ रहा, गोबर नहीं निकल के जा सकता है। कहाँ से हम काम करें? यहाँ पर हम ना जानवर हमारे बाहर जा सकते हैं, न साले को हम गेट लगा सकते हैं, हमारी मेड़ पे 5 कोटी लगा करके सब कब्जा कर रखा है। और जब यहाँ पर आओ विवाद करो आकर के तो सब घेर के खड़े हो जाते हैं, महिलाओं लेकर के घेर के खड़ा हो जाता है। सुशील विश्वकर्मा को आप 112 नंबर बुलाया था पुलिस को, और दूसरे दिन फिर बुलाया था। बुलाने के बाद पुलिस ने थाने बुलवाया, थाने एप्लीकेशन दिया, उसके बाद फिर कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ 3 दिन के अंदर ये बोरिंग वोरिंग सब हो गई। अच्छी रास्ता है ये जन सूचना अधिकार के तहत भी हमने मांगा था 5 सालों से आदेश। हाँ, कोर्ट का आदेश भी हो गया था, उसके बाद भी अधिकारी सुन नहीं रहे। इस समय हम खड़े हैं उन्नाव जनपद की पूर्वा विधानसभा के अंतर्गत हिलौली ब्लॉक के ग्राम पंचायत चिलौली में। यहाँ पे एक प्रार्थी हमारे संपर्क में आए हैं, उनके साथ ऐसी अजीबोगरीब घटना है, आप सुनेंगे देखेंगे तो अचंभित हो जाएंगे। बात करेंगे शुक्ला जी से, क्या मामला है, किन कारणों से वो लगातार कई वर्षों से शासन प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं और किन कारणों से काट रहे हैं। आप बताइए, आप कितने सालों से इस मामले को लेकर प्रशासन के पास दौड़ रहे हैं? इधर 5 सालों से आदेश, हाँ कोर्ट का आदेश भी हो गया था, उसके बाद भी अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। क्या मामला है आपका? रास्ते का, सड़क की पटरी का रास्ते का है मामला। खेत से सड़क, मतलब कैसा रास्ता है? रास्ता मतलब सड़क की पटरी है, खेत से सड़क की पटरी के बीच का। तो उसमें क्या हो रहा है? मतलब जाने नहीं दे रहा, रास्ता बंद कर रखा है, अतिक्रमण कर रखा है। क्या उनके भी अगल बगल खेत हैं क्या? नहीं, उनके खेत यहाँ कुछ नहीं है, केवल वो घूर डालते थे। घूर डालते क्या सुरक्षित, मतलब वो खाद का गड्ढा सुरक्षित है क्या? गड्ढे नहीं, यहाँ सुरक्षित जमीन है। खाद का गड्ढा है यहाँ पे, मतलब लिखा पढ़ी में नहीं है ऐसा? नहीं, खाद गड्ढे नहीं है ना, यहाँ बंजर है। ये आप कागज लिए हैं, इनमें क्या मतलब किसके पास? इसमें आदेश का है। ये किसका आदेश है? डीएम का भी आदेश है और एसडीएम का भी है, और कोर्ट का आदेश भी है। 2018 में आदेश हो गया था। कोर्ट से आदेश क्या हुआ है? बेदखल करने का आदेश। कोर्ट का आदेश? हाँ, कोर्ट से आदेश हुआ, तहसील यहाँ से। तहसील से? हाँ, तहसील एसडीएम ने किया था? हाँ, एसडीएम ने किया था। अच्छा, तो फिर उसमें क्या हुआ? उसके बाद आए अधिकारी लोग, आए 2 बार टीमें आई यहाँ से, और आने के बाद फोन होने लगता, उसके बाद वापस चले जाते। फोन होने लगता है, इधर उधर से दबाव पड़ने लगता है। हाँ, और एक बार दरोगा जी भी आए थे वहाँ से, IGRS के अंतर्गत करवाई थी। तो वो कहने लगे कि यहाँ पर से 2 लोग सहमत हो गए थे। क्या सहमत हो गए? मतलब सहमत हुए थे, कह रहे थे कि विनोद और वो कल्लू पुत्र, मतलब ये डोरीलाल, हाँ बिपक्षीगण कब्जेदारी सहमत हुए थे। उसके बाद थोड़ा रास्ता भी हमको मिल गया था, और उसके बाद फिर इन्होंने अतिक्रमण कर दिया। अच्छा, वापस फिर से वो काबिज होने? फिर काबिज हो गए, और इसमें 2 लोग जो है सुशील विश्वकर्मा और ये भुंदई पासी, भुंदई, हाँ पुत्र भगवान दिन, ये जो है ना, ये लोग जो है, इनमें से किसी के खेत इस जमीन के आसपास हैं? नहीं, खेत नहीं है। और ये रास्ता आपके अनुसार बताए अनुसार कि ये सुरक्षित रास्ता है? सुरक्षित रास्ता है ये जन सूचना अधिकार के तहत भी हमने मांगा था। उसमें भी क्या है? उसमें क्या बताया? उसमें लिख के हमें कोई अतिक्रमण नहीं है, अतिक्रमण, हाँ, सुरक्षित जमीन पे कोई कब्जा किसी का नहीं है। अच्छा, अभी क्या समस्या आ गई आपको? समस्या आ गई, हट नहीं रहे, रास्ता नहीं दे रहे हमको आने के लिए। और जो ये बता रहे थे कुछ समरसेबल, क्या बता रहे हो? जबरदस्ती वो बोरिंग करवाई, और बोरिंग आप देख सकते हैं, बोरिंग कराई गई। इनके अनुसार जिस जगह पे बोर कराया गया है वह एक रास्ता, सुरक्षित रास्ता है, जो कि दर्ज है, जिसके लिए एसडीएम ने आदेश भी किए थे। आपके बताओ, आपके कागजों को देख के नहीं लग रहा है आप लगातार प्रयास कर रहे हैं। जब ये बोर हो रहा था तो क्या आपने यहाँ पे जो क्षेत्रीय लेखपाल हैं, कानून को तहसील में, किसी को आपने 112 नंबर बुलाया था पुलिस को, और दूसरे दिन फिर बुलाया था। बुलाने के बाद पुलिस ने थाने बुलवाया, थाने एप्लीकेशन दिया, उसके बाद फिर कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ 3 दिन के अंदर ये बोरिंग वोरिंग सब हो गई। अच्छा, 3 दिन? ईंटें भी पड़े हुए हैं, ईंटें भी पड़े हुए, आगे बनवाने की भी प्रक्रिया चल रही है इसमें। और आप न्याय के आस में भटक रहे हैं, कहीं पे आपको लग रहा है कि कोई मदद जिले तक का कहीं से न्याय नहीं मिल रहा हमको। डीएम ऑफिस तक का गए, एसपी ऑफिस गए, सब जगह गए। पूरे जाते हैं, कागज दिखाते हैं कि सर आदेश हुआ है। हाँ। उसके बाद क्या कहते हैं? लेखपाल के पास गया, लेखपाल ने क्या बताया आपको? लेखपाल कहते हैं कि वो मतलब
क्षेत्रीय है मामला, ये है, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। हमको हमारी की तो जिम्मेदारी बनती है कि सरकारी भूमि को वो सुरक्षित रखे। भैया मुझे नौकरी करने दो। नौकरी क्या है आपने पूछा? क्या कहते हैं नौकरी करनी थी? हाँ, हमको नौकरी करने दीजिए, नौकरी चली जाएगी। अब अगर लेखपाल ऐसा बताए जहाँ पे एसडीएम ने आदेश किया है कि इसको खाली कराया जाए और लेखपाल कहे कि नहीं खाली नहीं करा सकते, हमको नौकरी करने दीजिए, तो नौकरी क्या है, नौकरी की परिभाषा क्या है, वो किन कारणों से लेखपाल बने थे, उसमें क्या है, या फिर वो किसी और की नौकरी कर रहे हैं या उनको वहाँ से दबाव पड़ने का डर है। अब जब जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी, एक अधिकारी कह रहा है, ऐसा ये मामला है कि हाँ इसमें हंसी भी आती है और सोचने पर भी मजबूर हो जाते हैं कि एक तरफ अधिकारी कह रहा है कि ये गलत हो रहा है और उस पर जिनको अमल करने के लिए वो आदेश करते हैं कि इसको खाली कराया जाए, इसको सुरक्षित किया जाए, फिर जो जिम्मेदार जिनकी आगे की कार्रवाई करने की है वो एक व्यक्ति से कह रहे हैं जो लगातार कई वर्षों से न्याय की आस में दौड़ रहा है कि जो ग्राम रास्ता है उसको सुरक्षित ग्राम रास्ता रखा जाए, उस पर अतिक्रमण न किया जाए, उसको बताया जाता है कि आप हमें नौकरी करने दीजिए। तो नौकरी किसकी कर रहे हैं आप अगर न्याय नहीं करेंगे, या तो अगर आप गलत हैं या तो ये व्यक्ति, अगर ये व्यक्ति गलत है तो फिर एसडीएम उस पर आदेश क्यों कर रहे हैं? अगर व्यक्ति सही है, एसडीएम आदेश कर रहे हैं और आप सही हैं, आप अपनी नौकरी सही कर रहे हैं, तो फिर एसडीएम गलत हैं। अगर एसडीएम सही हैं, वो आदेश भी सही कर रहे हैं, तो लेखपाल जी फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसका मतलब लेखपाल गलत है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर झोल झाल है। ऐसे ही सरकारें बनती रहती हैं, शासन प्रशासन चलता रहता है, आम जनता ऐसे ही पिसती रहती है, सरकारें आती और जाती, बनती बिगड़ती रहती हैं। पर एक व्यक्ति, एक आम इंसान, और आपके परिवार में कौन कौन है, क्या करते हैं आप? यहाँ डेयरी कर रखी, हमने गाय पाल रखी हैं। गाय पाल रखी है? हाँ। गाय तो लोग इस समय खोल देते हैं, आप पाल रखी हैं? हाँ, हम पाल रखे हैं, क्या करें, हमारा कोरोना काल में हम चले आए तो रोजगार हमने यहाँ अपनी जमीन पर डाल लिया, वहाँ हमारी पान की दुकान बंद हो गई थी। दिक्कत है तो परिवार का खर्चा कैसे चलाते हैं? अब यहाँ आएगा तो हम अपना ट्रैक्टर नहीं लेके जा सकते हैं, हमारा गोबर अंदर पड़ा हुआ है, 2 साल से गोबर सड़ रहा, गोबर नहीं निकल के जा सकता हैं। कहाँ से हम काम करें? यहाँ पर हम ना जानवर हमारे बाहर जा सकते हैं, न साले को हम गेट लगा सकते हैं। हमारी मेड़ पर 5 कोटे लगा करके सब कब्जा कर रखा है, और जब यहाँ पर आओ विवाद करो आकर के तो सब घेर के खड़े हो जाते हैं, महिलाओं लेकर के घेर के खड़ा हो जाता है सुशील विश्वकर्मा। देखिए, ये बताइए, परेशान मत होइए, ये बताइए कि आप अभी बता रहे थे कि आपके भाई भी भाजपा में हैं। हाँ, फिर भी आपको नहीं मिला? आपकी तो भाजपा की सरकार है। बूथ अध्यक्ष है भाई, बड़े भैया थे पहले, आज करीब 4-5 पंचवर्षीय हो गया लमसम चुनाव के, तब से वो बूथ अध्यक्ष है। और उसके बाद हम लोगों ने सपोर्ट भी किया, सब मतलब ऐसा नहीं कोई व्यक्तिगत किया ना हो, लेकिन हम लोगों को क्यों नहीं सुनी जा रही? आपकी कहीं 2 बच्चे हैं हमारे। कैसा मतलब शासन भी है? 3 भाई हम लोग, तीनों भाइयों की जमीन के सामने कब्जा है। 5 लड़के बड़े वाले के, हमारे पास 2-2.5 बीघा जमीन, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ धंधा करेंगे जाकर के, कहाँ घर बनाएंगे? परिवार बढ़ता है, जमीन थोड़ी बढ़ती है। 5 लड़के हैं, 2 बिटिया हैं, भतीजा है, भाई है बड़ा वाला, 2 भतीजे हैं, उनके कहाँ सब लोग जाएंगे? सब लोग, बात सही है कि एक निश्चित भूमि है इंसान के पास, रास्ता और कोई है नहीं उनके पास जहाँ से। अब उनका कहना है कि जो गाय इन्होंने पाल रखी है 2-2.5 साल से, उनका गोबर खेत में पड़ा हुआ है, वो उसको निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि आने के लिए ट्रैक्टर ले जाने के लिए कोई अच्छा रास्ता नहीं है। और सरकार, जो एसडीएम साहब है, उनका कहने का मतलब ही यही है, तात्पर्य जो कागज़ में देख के पता चल रहा है, जो पढ़ने में आ रहा है, कि यह एक सुरक्षित रास्ता है तो उस पर अतिक्रमण न किया जाए। वह पूरी ग्राम पंचायत का रास्ता है, सभी उसमें आते जाते हैं, गाँव के लोग भी आते हैं, जो आगंतुक आते हैं वो भी रास्ते से निकलते हैं। तो किन कारणों से है ये तो नहीं पता चला। इसमें अब बात करने का प्रयास करेंगे एसडीएम जी से भी कि किन कारणों से आप आदेश भी किया, आदेश का जो है पालन भी नहीं हो पाया है। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष पांडे के साथ प्रशांत वाजपेयी, उन्नाव।